भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुका हूं कि पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में मुख्यतः क्या अंतर है। पहले की जो कांग्रेस पार्टी थी वो जो देश निर्माण में जो संस्थाएं लगी हुई थी उनसे बातचीत का एक दरवाजा खुला रखती थी। कोई वैचारिक मतभेद नहीं रखती थी। राजनीतिक मतभेद थे लेकिन वैचारिक मतभेद कोई ऐसा नहीं रखती थी। एक खिड़की, एक दरवाजा हमेशा बातचीत का खुला रखती थी। आप समझ गए होंगे मैं किस संस्था की बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस और आरएसएस के संबंधों की बात कर रहा हूं। कांग्रेस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक के समय तक आरएसएस से एक खिड़की, एक दरवाजा बातचीत का खुला रखती थी। समय समय पर वो अपनी जो राजनीति है वो करने से कभी बाज नहीं आई, लेकिन फिर भी बातचीत चलती रहे, संवाद चलता रहे। लेकिन आज की जो कांग्रेस है वो ना तो इस बात को मानने को तैयार है। वो तो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी मिलकर अपने एक नेता को पिछले 20 साल से लॉन्च रीलॉन्च इसी के प्रयास में लगी हुई है कि कैसे ना कैसे करके हम इनको लॉन्च कर दें, रीलॉन्च कर दें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास में ही छुपे एक ऐसी वाक्य की। 1963 का यह वाक्य है साथियों। 1962 के युद्ध के बाद भारत बहुत बड़े सदमे में था। भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो अपना स्वाभिमान खो चुका था। देश ने जंग हारी थी। नया देश, इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा एक हमारे ऊपर विपदा आई, लेकिन देश ने झेला उसे। लेकिन उससे क्या चोट पहुंची? हमारे स्वाभिमान पे। लोगों में एक जो अपना आत्मविश्वास होता है देश के प्रति, वो चरमरा सा गया था कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो उसी सब के चलते नेहरू जी ने यह सोचा कि भाई जो 1963 की गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें सेना के साथ साथ और अन्य दलों के साथ साथ जो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं उनको भी आमंत्रण दिया जाए कि वो भी रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की जो परेड है इसमें अपना भाग लें आके। ये एक बहुत अच्छा, मेरी नज़र में बहुत अच्छा एक फैसला था, जिससे कि देश में उस समय जो हालात रहे होंगे, जो एक फीलिंग थी नागरिकों की, उसमें एक जोश भरने का, उत्साह लाने का एक लीडर जो काम कर सकता था उस प्रकार का एक काम था। तो इसी के चलते अलग अलग संस्थाओं को इन्विटेशन पहुंचा। संघ के भी दिल्ली का जो ऑफिस था वहां पे जब इन्विटेशन पहुंचा तो आरएसएस के जो वॉलंटियर्स थे, स्वयंसेवक थे, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित उठे और उन्होंने सबने तैयारी करी कि भाई जो अपना फुल ड्रेस में रिपब्लिक डे की जो परेड है, गणतंत्र दिवस की जो परेड है, उसमें भाग लेंगे। साथियों, दिन आ गया परेड का। परेड हुई, बहुत लोगों ने तारीफ करी। जो लोग संघ को नहीं भी पसंद करते थे उन्होंने भी संघ का डिसिप्लिन देख के, संघ की परेड देख के। साथियों, परेड जितनी दिखने में आसान होती है उतनी ही कठिन होती है। मैं खुद एनसीसी में रहा हूं, मैंने वो पल जिए हैं कि जो ये परेड होती है, ये कदम ताल जो होती है, ये ऐसे ही नहीं लग जाती। ऐसे ही नहीं एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाया जाता है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। सेना में ये मेहनत उनके जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो एक परिश्रम है, उससे कराई जाती है, सिखाई जाती है। लेकिन यही परेड जब कोई आम संस्था करे, सिविल संस्था करे, तो वो अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। यही देख के उस दिन वहां सभी लोग हैरान हो गए थे कि कैसे एक अपने आप जो संस्था बनी आरएसएस, उसने फुल ड्रेस में इतनी बढ़िया कदमताल परेड करी। उसके पीछे का जो योगदान, जो संघर्ष था, वो सभी ने देखा उस दिन। नेहरू जी ने भी ये चीज देखी। जब इतनी ज्यादा संघ की तारीफ हुई तो कुछ एक कांग्रेस के जो नेता हैं, जो आज भी इस प्रकार की कांग्रेस में उपस्थित हैं, जो कांग्रेस का भट्टा बैठाने में लगे हुए हैं, वो नेहरू जी के पास पहुंच गए और उन्होंने जाके कहा कि नेहरू जी, आपने ये ठीक नहीं करा। भाई, संघ को आपने परेड में बुलाया, संघ की इतनी तारीफ हो रही है, इससे तो संघ का जनाधार बढ़ेगा, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो नेहरू जी ने उसका उत्तर देने की बजाय उनसे एक उल्टा प्रश्न किया। उनसे प्रश्न किया कि आपके जो कांग्रेस के सेवा दल के लोग हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरह से एक युवा मोर्चा, सेवा दल, इस प्रकार की गतिविधि बना के रखती है। भाई, आपके जो कांग्रेस के लोग हैं, सेवा दल के हमारे जो लोग थे, उनका ड्रेस कहां था? वो अपने पूरे गणवेश में क्यों नहीं थे? अपने कपड़ों में क्यों नहीं थे? तो इस पे वो नेता जो कांग्रेस के आए थे, जो चाटुकार नेता किस प्रकार के होते हैं, वो जवाब देना उन्हें भारी पड़ गया। उन्होंने कहा, भाई, हमारे पास जो है इतनी व्यवस्था नहीं बनी कि इतने कम समय पर हम इतने लोगों के कपड़े तैयार करा सकें। उस पर फिर नेहरू जी ने पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आरएसएस के लोगों के पास ये कपड़े कहां से आए? उनके पास उनकी ड्रेस कहां से आई? उनकी ड्रेस जब बन सकती है तो हम तो सत्ता में हैं, हमारी ड्रेस क्यों नहीं बन पाई? तब उन नेताओं ने हिचकिचाते हुए आंखें नीची करके नेहरू जी को यह जवाब दिया कि नेहरू जी, उनके जो गणवेश होते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है, वो उनकी निजी संपत्ति होती है। वो जो वॉलंटियर्स हैं वो उसको पूजते हैं,
उसको संभाल के रखते हैं, उसको अपनी परेड में इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, अपनी आइडेंटिटी की तरह उसे अपने साथ रखते हैं। तो यह सुनने के बाद उस वार्तालाप का वहीं अंत हो गया साथी। वो जो नेता चाटुकार आए थे वो शर्मिंदा होकर चले गए और नेहरू जी को स्वाभाविक है ये बात पता होगी कि आरएसएस के लोगों के पास जो अपनी ड्रेस होती है वो अपनी होती है। नेहरू जी ने अपने फैसले पर मुस्कुराते हुए उन नेताओं को विदा किया। तो ये कुछ उदाहरण है साथियों कि राजनीति अपनी जगह है। राजनीति में आप दूसरे आदमी को खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको पता होता है कि ये ठीक है, ये गलत है, इतना आपको व्यक्तिगत तौर से पता होता है। तो इस हिसाब से कांग्रेस के जो पुराने लोग थे उन्हें पता था कि संघ स्वाभाविक है, आने वाले समय में हमारे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन संघ देश के लिए कोई खतरा नहीं है। संघ देश के लिए एक एसेट है और इसी के लिए उन्होंने हमेशा संघ से बातचीत का एक दरवाजा खुला रखा। बहुत से कांग्रेस के लोग कमेंट करके मुझे उल्टा सीधा भी बोलेंगे, लेकिन मेरा उन भाइयों से भी अनुरोध है कि थोड़ा सा किसी और पार्टी का नहीं, अपनी ही पार्टी का इतिहास पढ़ें, अपनी ही पार्टी का इतिहास पढ़ें, आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के अंक में इतना ही साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।